नमस्कार। आप देख रहे हैं चिरंतन आयुर्वेद मंथन। बालों का झड़ना और पतला होना एक विश्वव्यापी समस्या है और इस पर बड़े पैमाने पर विचार किया जाता है। कुछ दवाइयाँ बनाई जाती है, वे बाजार में उपलब्ध होती है। बाजार में उन दवाइयों का हमेशा उच्च तरह की मांग रहती है। ऐसे में उस मांग के अनुसार आपूर्ति करने के लिए बड़ी उद्योगों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। सिर पर बाल होना, उन्हें सुगठित बनाना सुंदरता बढ़ाने का एक रूप है। इसके लिए बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा तेल का उत्पादन है। अगर हम भारत के बारे में सोचें तो बालों के लिए मुख्य रूप से आंवला तेल और माका तेल का उपयोग किया जाता है। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है। बालों में तेल लगाना निश्चित रूप से फायदेमंद है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह एक स्थानीय उपचार है। यह स्पष्ट है कि स्थानीय उपचार को आमतौर पर अधिक महत्व दिया जाता है, बिना है विचार किए कि उसके पीछे शरीर में कुछ घटना है। और इसलिए आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि स्थानीय उपचार के अलावा किस तरह के उपचार पर विचार करना आवश्यक है। भारतीय दर्शन पर आधारित आयुर्वेद में इसके बारे में सही जानकारी निश्चित रूप में दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक विज्ञान में बालों को झड़ते या सफेद होते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है। उससे पहले एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि आयुर्वेद विज्ञान की सारी शिक्षाएं 3 तरह के सूत्रों में बटी हुई है। इन्हें त्रिसूत्र आयुर्वेद कहते हैं। इसमें यानी पहला है उसका कारण, यानी रोग या लक्षण के कारण, फिर लक्षण या रोग, और फिर उसके उपचार के संदर्भ में तीसरा सूत्र बटा हुआ है। आज की उपचार पद्धति में कई बार उद्देश्यों पर यानी कारणों पर विचार किए बिना ही उपचार किया जाता है, क्योंकि कारणों का पता लगाना एक तरह मुश्किल होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कारण आते हैं निकल जाते हैं, इसलिए बाकी उपचार कारणों के बारे में सोचे बिना ही काम कर जाते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। अगर आज बारिश हुई तो 2 दिन बाद आपको जुकाम हो जाएगा और बारिश बंद हो गई होती है, तो इसके लिए उपचार पद्धति आसान हो जाती है। अब आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार जो शिक्षाएं दी गई है उन पर विचार करते हैं कि अगर शरीर में ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं या सफेद होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पित्त बालों के जड़ों में जाता है तो या तो उनमें सफेदी आ जाती है या फिर वो झड़ने लगते हैं। अब पित्त बालों की जड़ों में जाता है। पित्त का मतलब सृष्टि में अग्नि तत्व है, जो अग्नि महाभूत का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व और पित्त के अनुसार विचार करें तो उष्णता तत्व के बालों में जड़ों में पहुंचने के बाद बाल गल जाते हैं या उनका रंग बदल जाता है, यानी वे सफेद हो जाते हैं और या वे झड़ने लगते हैं। हमने पहले भी कई बार देखा है कि सृष्टि में गर्म तत्व हमेशा किसी भी तरह के बदलाव का सबसे बड़ा कारण होता है, और इसलिए जब यह उष्णता तत्व बालों के जड़ों में पहुंचते हैं तो बालों को झड़ने या सफेद होने की संभावना होती है या ऐसे प्रभाव दिखाई देते हैं। शरीर में पित्त तो होता ही है, यह अपनी जगह उष्ण है, लेकिन अंतर यह है कि जब उष्ण तत्व बालों की जड़ों में पहुंचता है तो यह प्रक्रिया होती है। अब जब यह बालों को जड़ों में पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि पित्त शरीर के ऊपरी हिस्से में चला जाता है। पित्त छोटी आंत में स्रावित होता है और वहाँ से अपनी उष्णता से पाचन क्रिया में मदद करता है। पित्त का सेवन करने के बाद मल के साथ गुदा
रास्ते से बहुत बड़ी मात्रा में ये बाहर निकलता है, या फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए और अगर ये बालों के जड़ों में चला जाए तो बाल झड़ने प्रक्रिया निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। यानी हमें ध्यान रखना है कि पित्त बढ़े नहीं, और हमें यह निर्धारित करना है कि यह मल के रास्ते कैसे बाहर निकलेगा। और इसलिए इस प्रक्रिया करते समय हमें देख सकते हैं कि इनमें से बहुत से रोगों में जिन रोगियों को बाल झड़ते हैं या सफ़ेद होते हैं उनमें शौच के करने की अच्छी प्रवृत्ति नहीं होती। जब शौच की प्रवृत्ति होती है तो पित्त की गति कुछ हद तक ऊपर की ओर जाती है, और यदि ये बालों के जड़ों में चली जाए तो ये रोग या ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। अतः शौच की प्रवृत्ति को साफ करना पित्त के लिए अच्छी औषधि है, अथवा यह भी औषध का एक अंग है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बस यही करते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, बाल झड़ जाएंगे या सफ़ेद हो जाएंगे। ज़्यादा सोचने से या क्रोध करने से सिर में पित्त बढ़ने से बाल झड़ने या सफ़ेद होने में मदद मिलती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ज़्यादा सोचने, क्रोध और आक्रोश के कारण पित्त निकलता है, एक खासकर अगर यह सिर में प्रवेश करता है तो जिससे ये प्रक्रिया तेजी से होने से मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि इन कारणों में योगदान देने वाले कारण कब्ज, गुस्सा, क्रोध और अत्यधिक चिंता है। साथ ही शरीर में पित्त को बढ़ाने वाले कारणों पर भी विचार करना जरूरी है। ये सभी कारण उष्ण होते हैं, यानी हमारे आहार में उष्ण खाद्य पदार्थ पित्त को बढ़ाने में मदद करते हैं। वर्तमान में अधिक खट्टे, मसालेदार, नमकीन खाद्य पदार्थों को पसंदी खाद्य पदार्थों के रूप में लेने का चलन चल पड़ा है। इसलिए मुख्य रूप से चाइनीज खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाए जाते हैं, या पानी पूरी जैसे खाद्य पदार्थ अक्सर पाए जाते हैं। इसलिए ये शरीर में पित्त को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और यदि आहार में अधिक मसालेदार, नमकीन और मसालेदार खाद्य पदार्थ है तो पित्त बढ़ता है, और यही पित्त के लिए वर्णित कारण है। तो इस विकार या लक्षण के लिए कारणों पर विचार करके, यानी कारणों पर विचार करने और कारणों को दूर करने, इसके साथ ही एक ऐसी योजना बनाना जिससे मल त्याग साफ हो जाए। ये सोचना कि पित्त बालों की जड़ तक ऊपर की बजाय नीचे की ओर कैसे बढ़ेगा, और फिर स्थानीय क्षेत्र का उपचार करते हुए ठंडे तरल पदार्थ या सिद्ध तेलों का उपयोग करना चाहिए। बालों के लिए फायदेमंद है, बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो हमें आंवला तेल, माका तेल किसके लिए उपयोग करना चाहिए, इसकी सीमाएं निश्चित है, लेकिन साथ ही इन सभी बातों पर विचार करके और उचित निर्देशों के अनुसार उपचार करना फायदेमंद है। इसलिए ये विचार करना आवश्यक है कि हमारे लिए क्या सही है और हमारी क्या गलतियां है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो।